दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आपकी जो लास्ट आपकी तरफ से जो फेसबुक पोस्ट गई हैं, 2-3 पोस्ट हैं, उन्हीं से ही उसमें से निकाल के आज का एक टॉपिक है। तो पहला तो डॉक्टर साहब ये चीज़ है कि आपने एक पोस्ट किया था, उसमें ये लिखा था कि आपने सरेंडरिंग बिफोर एटर्नल लॉ इज़ रिलीजन। ये डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताएं। तो और उसी के साथ हम रिलेट करते हैं, रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं अध्यात्म को भी। आपने ये भी चीज़ भी कही थी कि टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ इज़ अध्यात्म, और हमें ये भी आइडिया है कि रिलीजन और अध्यात्म इंटर रिलेटेड हैं ही हैं। तो डॉक्टर साहब, आज इस जो एपिसोड में प्लीज़ इस चीज़ को एलाबोरेट कीजिए। और एक चीज़ और है कि अध्यात्म को अचीव करने की, अटेन करने की टेक्निक्स क्या हैं। जैसे कि आपने कहा कि स्टैंड विद इन वन सेल्फ, उसको अटेन करने की टेक्निक्स क्या हैं। तो प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमय ज्योत को डॉक्टर समझ का प्रणाम। आज आई थिंक मोर देन 1.5 months के बाद बैठे हैं। तो स्वप्न जी, जो आपने सवाल रेज किए हैं बेसिकली जो मैनकाइंड के बेसिक क्वेश्चंस हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मैनकाइंड की ट्रेजेडी है कि हमारा जो एंटायर लाइफ है दैट इज वेस्टेड इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इन द मटीरियल वर्ल्ड, इन द आउटर वर्ल्ड, और इनर का हमको पता नहीं, जिसके कारण हमको रिलीजन का भी पता नहीं, जिसके कारण हमको अध्यात्म का भी पता नहीं। तो पहली बात तो हम बहुत शॉर्ट मिलेंगे क्योंकि टेक्निक पर मैं ज़्यादा एम्फेसिस दूंगा। इसको थोड़ा सा मेंशन ही करूंगा कि जो रिलीजन है, रिलीजन का मीनिंग है सरेंडरिंग बिफोर द एटर्नल लॉ। एक शाश्वत नियम है। वो शाश्वत नियम को चाइनीज मिस्टिक लॉसे ने ताओ बोला, भगवान बुद्ध ने धम्म बोला, एंड भगवान महावीर ने इसको कवैल्या बोला, नानक उसको हुक्म बोलते हैं, गुरु नानक देव उसको हुक्म बोलते हैं, जीसस उसको किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं। सो उनके अपने अपने एक डिफरेंट है, लेकिन जो भी हम हिंदू दर्शन में इसको, भारतीय दर्शन में हम उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्म है ये एक शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये जो कंसेप्ट है गॉड का, परमात्मा का, इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। नियम इज सफिशिएंट। इस नियम को जानना, इसके आगे सरेंडर करना इस रिलीजन। अब क्या हुआ कि तमाम जो सारी की सारी मनुष्य जाति है थ्रू आउट दिस मॉडर्न सोसाइटी, उसमें हमें सिखाया गया कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड जैन मत हो गया, ये मत हैं, पंथ या मत जो हैं, जैन मत, बुद्ध मत, ईसाई मत, इस्लाम मत, सिख मत। आप कहेंगे कि आपने ये तो बोल दिया, तो आपने हिंदू मत का मेंशन नहीं किया। बेसिकली स्वप्न जी, बात ये है कि हिंदू कभी मत था ही नहीं। वक्री बात है कि ये जो 5 मैंने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बताए हैं, आउट ऑफ रिएक्शन टू दीज कम्युनल सेक्ट्स, हिंदुओं को भी थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। लेकिन जैसे इन 5 मतों की एक स्क्रिप्चर है,
एक रहत मर्यादा है, एक शरीयत है, एक कमांडमेंट्स है, एक कुछ कायदे कानून रिचुअल्स बनाए हुए हैं, एक इनका पहरावा है। जो 5 मत मैंने बोले हैं, इनका एक पहरावा है, जिसको ये पंजाब में बाणा बोल देते हैं। एक रूप है जिससे जो पहचाने जाते हैं कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये बौद्धि है, ये जैनी है। क्योंकि ये एक ही पद्धति को मैं मेंशन करूंगा डिटेल में जब बताऊंगा कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ। उसमें एक एक पद्धति को ये लेते हैं एंड ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, नो डाउट इनको स्टडी करना, इनको पढ़ने से उस इटर्नल लॉ के आगे, शाश्वत आगे सरेंडर करने की आदेश मिलते हैं। इनमें ही टेक्निक छुपे हुए हैं। वो टेक्निक पर चल के हमने खुद उस इटर्नल लॉ की रियलाइजेशन करनी है। उस इटर्नल लॉ की रियलाइजेशन तक कोई करता नहीं, लेकिन ये जो इन मत के स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, इनकी पूजा शुरू हो जाती है। इनकी पूजा से जो निकली पुजारी जमात है, और नहीं जब करोगे तो पुजारी जमात निकलेगी, वो आपको एक निज़म दे जाएगी। एक तरफ तो वो इटर्नल निज़म, उसकी रियलाइजेशन है, एक तरफ ये जो कम्युनल सेक्स के जो निज़म हैं, उनको फॉलो करने को हमने रिलीजन बना दिया। सपन जी, कैसे एक रिलीजन की परिभाषा अगर हम करते भी हैं, मेरी जांचे तो लव इज द बेसिक थिंग ऑफ रिलीजन। और किसी तरफ से भी, कहीं से भी नफरत आती है, हिंसा आती है, लव खत्म होता है, वो धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म की परिभाषा ही ये है कि जो प्यार है, प्यार जहाँ भी पैदा होगा वहीं धर्म की गंगा बहेगी। प्यार की गंगा, धर्म की गंगा। जहाँ नफरत है, हिंसा है, निंदा है, जेलसी है दूसरे के प्रति, कौन सा धर्म? शायद हम आप इसको ही लेंगे कि मेरी जांचे ये जो शाश्वत निज़म है, ये जो इटर्नल लॉ है, इसके आगे सरेंडर करना जो है उसको हम बोलते हैं रिलीजन। ये परिभाषा है सनातन की, भारतीय दर्शन की ये परिभाषा है। भारतीय दर्शन के जो हम मैं पहले बोला कि हिंदू सेक्ट, नो डाउट इन रिएक्शन टू दीज सेक्ट्स उन्होंने कुछ अपने रिचुअल्स बनाए हैं, लेकिन कोई खास पहरावा नहीं है। हिंदू का कोई खास पहरावा नहीं है, हिंदू को खास पद्धति नहीं है। क्यों? कि हमारा जो बेसिस है दैट इज कॉन्शियसनेस। हिंदू दर्शन का, भारतीय दर्शन का जो बेसिस है अध्यात्म का, वो है कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस का आप इसी को अगर हम लिटरेरी मीनिंग लें, सपन जी, लिटरेरी मीनिंग लें कॉन्शियसनेस का, तो यह है कि होश। मैं तो कहता हूं होश ही परमात्मा है। कॉन्शियसनेस लफ्ज़ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज शब्द है। क्यों ब्यूटीफुल शब्द है? कि कॉन्शियसनेस का जो ऑलमाइटी लॉ है, उसका एक कैरेक्टर है कि दैट ऑलमाइटी लॉ इट मीन्स ऑलवेज कॉन्शियस। उसका एक कैरेक्टर है जिसको हम आपकी सहूलियत के लिए बोल दूंगा कि परमात्मा बोलते हैं। वो ऑलमाइटी लॉ है, इटर्नल लॉ है। आदि शक्ति जो है, इटर्नल लॉ जो है, उसका एक कैरेक्टर है दैट इज कि वो हमेशा होश में है, वो कॉन्शियस है। इसलिए जो व्यक्ति भी कॉन्शियस हो जाएगा वो इटर्नल लॉ में प्रवेश कर जाएगा, वो गॉड को प्राप्त कर लेगा। दिस इज द भारतीय दर्शन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय दर्शन इज टू इवॉल्व कॉन्शियसली, टू रियलाइज consciousness. Realization of consciousness is your ultimate goal of this life. Anyway, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दी, आप बैठे हैं हमारे साथ, आज खोसला साहब भी हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। हमारे
ये मत समझना कि हम तीनों उस कॉन्शियसनेस के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं। हमारी जो संचालक फोर्स है, जो सेंटर पिलर ऑफ लाइट है, सेल्फ लुमिनस लाइट जो है जिसको हम बोलते हैं, भारतीय दर्शन ने उसको नेक्टर बोला, अमृत बोला। और जो अमृत की धारा है वो कॉन्शियसनेस है। वो अमृत की धारा इस ह्यूमन बॉडी में एक उसका सेंटर है, केंद्र है, जिसको हम नेवल सेंटर बोलते हैं, नाभि केंद्र। नाभि केंद्र में वो इस बॉडी, जो हमारी जो बॉडी है, ये जो वेरियस एलिमेंट्स हैं प्रकृति के, उसका इस बॉडी का एक आप बना लें, एक 7 लेयर्स उसकी बनी हुई हैं। उसने एक इस कॉन्शियसनेस को इनकैप्सुलेट कर दिया। उसका सेंटर है नाभि। आप इस चीज़ को कहीं और मत समझ लेना। नाभि ही उस नेक्टर का, उस अमृत का, उस कॉन्शियसनेस का सेंटर है। तो सुपर जी जो बात कर रहे थे वो जो कॉन्शियसनेस की, द ह्यूमन बॉडी, द सेंटर ऑफ दैट कॉन्शियसनेस इज द नेवल सेंटर। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इस नेवल सेंटर को हम सेंटर ऑफ बीइंग बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ बीइंग सदैवी है, इटर्नल है। विद द बर्थ ऑफ ए मैन, सेकंड सेंटर जो डेवलप करता है, दैट इज द हृदय सेंटर, हार्ट सेंटर। हार्ट सेंटर से जो हमारी जो लव की पैदाइश होती है, लव बिकम्स द सोर्स ऑफ द नरिशमेंट एंड पालन पोषण जो बच्चे का है, वो लव, दैट इज फ्रॉम द लव सेंटर, हार्ट सेंटर। जैसे वे व्यक्ति जवान होता है, सोसाइटी में मूव करता है, एंड कंडीशनिंग जो होती है उसमें हम तीसरा सेंटर डेवलप करते हैं, दैट इज द हेड सेंटर। Unfortunately, entire mankind is confined up to the head center and rarely heart center. Present mankind जो है वो तो बिल्कुल ही head center में समा गई है, which is very difficult to come out of head center, बुद्धि के अंदर। मैं इसलिए तीनों बोले हैं, ये जो हमारे टेक्निक हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। सो ये जो हेड सेंटर है, जो हार्ट सेंटर है, ये तो डेवलप किए जाते हैं सोसाइटी में, लेकिन जो सेंटर ऑफ बीइंग है, दैट इज इटर्नल। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो जब हम अध्यात्म की बात बोलते हैं, अध्यात्म की डेफिनेशन क्या है? टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ। वेयर टू स्टैंड? इन द सेंटर ऑफ बीइंग। जो नाभि केंद्र पे सेंटर है, सेंटर ऑफ बीइंग, जब हम वहां पे एंटर करेंगे तो वो हम कॉन्शियसनेस की प्राप्ति कर लेंगे। टू बिकम कॉन्शियस इज टू एंटर द सेंटर ऑफ बीइंग। तो सेंटर ऑफ बीइंग में एंटर करते ही हम अपने सेंटर में, इनर सेंटर में खड़ जाएंगे। सो दैट वुड बिकम द रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। वहां से यात्रा जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की है वो शुरू होती है। So first is religion. Religion is the surrendering before the eternal law. Eternal law क्या है? Realization of the consciousness. उसके टेक्निक हैं, ह्यूमन बॉडी जो दी है, परमात्मा ने बनाई है, ऐसे गॉड ऑलमाइटी ने बनाई है, उसमें जो नाभि के अंदर जो बनाया है, जो सेंटर ऑफ बीइंग बनाया है, इसकी ही रियलाइजेशन, इसमें ही एंटर करना इज टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ। तीसरा क्वेश्चन आपने बोला, ये थ्योरेटिकली तो बहुत आपने एक्सप्लेन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग के बगैर इसको हम समझ भी नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे, जिसको भारतीय दर्शन ने बोला है सांख्य योग। अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट, दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप्ड, दैट दिस इज द रिलीजन, दिस इज द अध्यात्म, the realization of the center of being and the realization of the center of the consciousness। इतनी ही यात्रा है इस सारे स्पिरिचुअल पाथ की। तो फिर इसको एंटर कैसे किया जाए? अब हम आएंगे टेक्निक्स पे। सो एक टेक्निक, जैसे मैं पहले बोला कि दिस मच अंडरस्टैंडिंग विच इज वेरी रेयर,
1 करोड़ व्यक्ति में शायद कोई एक व्यक्ति दिस मच अंडरस्टैंडिंग के बाद इतना डूब जाए सेंटर ऑफ बीइंग में कि अपने अंदर में खड़ गया, वो उसने चख लिया, उस नेक्टर का टेस्ट देख लिया एंड वो टनल हो गया। बट एवरीबॉडी इज नॉट लाइक दिस। कोई शक नहीं कि बुद्धि के तल पे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ही, लेकिन कौन से टेक्निक हैं जो टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ, उस कॉन्शियसनेस का टेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक बनाई है? ये इसका जो फील्ड है बहुत वाइड है। क्यों वाइड है? टेक्निक जो है वो उसमें कुछ करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग में कुछ करना नहीं पड़ता। सांख्य योग उसी को कहा गया, कुछ करना नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग से ही उसी कॉन्शियसनेस को रियलाइज कर लेना है। जहां टेक्निक की बारी आती है, टेक्निक कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा टेक्निक है कि मैं इसको कॉन्शियसनेस को रियलाइज करूं? उसके लिए हमारा जो भारतीय दर्शन है, सारी खोज भी उसी पे है। भारत में वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन टेक्निक्स के संबंध में ये जो 2 ग्रंथ हैं हमारे, विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शिव एंड पार्वती की आपसी गलबात, उसके 112 टेक्निक्स हैं। दूसरा है भगवत गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण जो योग की व्याख्या करते हैं उसको हम लेंगे। तीसरा मैं बता दूं आपको, 20वीं सदी में जे डिफरेंट सेक्ट्स जिनके ऊपर कम्युनल सेक्ट्स जो बने हैं, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी को टेक्निक बताते हैं। लेकिन आचार्य रजनीश और ओशो के ऐसे बुद्ध पुरुष थे जिन्होंने ये विज्ञान भैरव तंत्र एंड भगवत गीता पे इस ऐसी ब्यूटीफुल व्याख्या की है, मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न बिल्कुल सौखी लैंग्वेज में, मॉडर्न टेक्निक पे। वे मैं तो उसकी पैदाइश हूँ। मैं तो जो विज्ञान भैरव तंत्र और गीता, नो डाउट रेस्ट ऑफ द लिटरेचर इज देयर, बट ये 2 भारत के जो ग्रंथ हैं, इनकी भी जो व्याख्या सदगुरु ओशो ने की है, तो मैं तो उसकी पैदाइश हूँ। तो मैं उस टेक्निक की बात करूँगा। उसके मुताबिक पहले तो हर व्यक्ति को अपनी साइकोलॉजी को ढूंढना पड़ेगा कि मेरी साइकोलॉजी क्या है। जैसे आज सभी की साइकोलॉजी मैंने पहले मेंशन किया, हेड ओरिएंटेशन है। हम सभी बुद्धि तक सीमित हैं, हर चीज का एनालिसिस बुद्धि के तल पे करते हैं, कुछ भी हो जाए बुद्धि है। सो बुद्धि के तल के लिए विज्ञान भैरव तंत्र, सदगुरु ओशो एंड भगवान श्री कृष्ण गीता में जो बोलते हैं, वो बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ, जब उसकी व्याख्या करेंगे उसको सबसे श्रेष्ठ बोलेंगे ज्ञान योग। ज्ञान योग की अगर मिसाल हम लेनी पड़े कि वो कौन से हमारे बुद्ध पुरुष हैं जो ज्ञान योग की व्याख्या करते हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, पतंजलि, अतिशा, ये जो मैंने 3-4 नाम लिए हैं, ये उन लोगों के रास्ता दिखाते हैं, टेक्निक देते हैं जो हेड ओरिएंटेड हैं, जो बुद्धिवादी हैं, जिनके पास एक बुद्धि का बोध है, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बुद्धि से एनालिसिस करते हैं। उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। इन जैसे मैं 3-4 बुद्ध पुरुषों के नाम लिए हैं, इनके जो टेक्निक हैं वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तपश्चर्या करना पड़ेगा, योग, प्राणायाम, ध्यान की वक्री टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर ये उस कॉन्शियसनेस को रियलाइज करेंगे। दूसरा जो है हमारे स्क्रिप्चर में ही है, भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं। अगला जब उसकी व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं ये उससे सर्वश्रेष्ठ है प्रेम भक्ति मार्ग। प्रेम भक्ति मार्ग की जब व्याख्या करेंगे, प्रेम भक्ति मार्ग का क्या है? जो हार्ट ओरिएंटेड है, जिसकी साइकोलॉजी
हृदय तक प्यारमयी है। हृदय ऐसे मत सोचना है कि जिनके पास बुद्धि कम है वो प्यारमयी हो जाएंगे। नो, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो इंटेलेक्चुअल नहीं है उनका जो पाथ है वो प्रेम भक्ति मार्ग है। इट्स ए रॉन्ग कंसेप्शन। प्यार का तो जो मैं हर बार इसको बोलता हूँ कि प्यार का तो एक ऐसा फिनोमेना है जो खड़ा ही नॉन डुअलिज्म पे है। कैसे दो दुई जो खत्म हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर, बट स्टिल जो प्रेम भक्ति मार्ग है, जब प्रेम भक्ति मार्ग की व्याख्या करेंगे तो उसके हमें ये टेक्निक मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा सिखिज्म है, गुरु नानक एंड सिखिज्म का मार्ग, कबीर का मार्ग, मीरा का मार्ग, चैतन्य प्रभु का मार्ग, एंटायर जो भक्ति मूवमेंट है। मैं स्वप्न आज आप जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे जो चैनल है सभी जो हिस्ट्री डिस्कशन करते हैं वो क्या करते हैं कि देखो जी 1000 साल 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। मैं इस 1000 साल में आपको बताना चाहता हूँ 9वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 1000 साल में भारत में एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन है भक्ति मूवमेंट का। बाबा गोरखनाथ से शुरू होकर एंड वो जो हमारे गोरखनाथ सबसे बड़े चेले थे भगवान भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि जिसको बोलते हैं, उससे शुरू होकर ये चलता है। फरीद कबीर भक्तों की भट्टों की इतनी लंबी धारा है और उस धारा की खूबसूरती ये है कि जिन लोगों को सो एनीवे ये जो हमारा प्रेम भक्ति मार्ग जो है जेड़े के हार्ट ओरिएंटेड लोगों के लिए है। आप देखिए कि सिखिज्म की जो बुनियाद है वो कीर्तन है। टोटल गुरु ग्रंथ साहब रागों पर आधारित है। इसके फॉलोअर्स को बहुत ही प्रेममय होना चाहिए। लेकिन कंट्रेरी टू इट हम पंजाब में देखते हैं बंदूकें हैं, तलवारें हैं। आज छोटी सी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी आपस में ही लड़ी जा रही है। एक दूसरे को इतना गाली गलौज करते हैं, पता नहीं कहाँ के सिख हैं ये। जो सिखिज्म की जो धारा है प्रेम भक्ति मार्ग की, डिवोशन की, कि नानक गा के पा लेते हैं। कभी आप लोग क्यों नहीं नानक की तरह प्यार भरपूर हो जाते? आप लोग क्यों नहीं प्यार बांटते? क्यों इतनी नफरत बांट रहे हो? आपका मीडिया उठा लो। अभी अभी हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर थे प्रकाश सिंह बादल का देहांत हुआ। मैं हैरान हो गया कि उनको वो 5 बार इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। किसी ने ये नहीं सोचा कि जेड़ा भी व्यक्ति, चाहे अभी भगवंत मान है, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, जिस व्यक्ति को भी इस संसार में पद प्रतिष्ठा मिलती है वो उसके पिछले कर्मों का, उसका कुछ ना कुछ जमा की हुई पूंजी होती है। वहाँ बोलते हैं तपोराज। तपोराज, राज से मुक्ति भी हो सकती है, राज से नरक भी मिलेगा। ये कुछ हिसाब तब है इटर्नल लॉ का कि जिसने कुछ किया होता है तब किया होता है, उसको ही ये इटर्नल लॉ किसी रुतबे पे पहुंचाता है, किसी पद प्रतिष्ठा देता है। और जड़ा व्यक्ति जहाँ से चला गया उसको गाली गलौज। ये है पंजाब के हमारे सो कॉल्ड सिख कुछ इंटेलेक्चुअल्स। छोड़ो, उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा जो मार्ग है जीसस का मार्ग, वही प्रेम भक्ति का मार्ग है। हजरत मोहम्मद साहब का मार्ग भी प्रेम भक्ति एंड सुरेंडर का मार्ग है। प्रेम भक्ति में सुरेंडर कर देना है, दूसरे के आगे सुरेंडर करके अपने आप का मिटा लेना है। ये प्रेम भक्ति के मार्ग हैं। तीसरा मार्ग जो है इट डिपेंड्स ऑन द स्कॉलरी। कुछ लोग बुद्धि से काम लेते हैं, कुछ लोग हृदय से काम लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम निष्काम सेवा से काम ले लेंगे, निष्काम सेवा कर लेंगे, इसमें हमें परमात्मा मिल जाएगा। ये मैं देखता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब बोलते हैं जनता जनार्दन ही मेरे लिए ईश्वर है, इसकी सेवा, इसकी बेहतरी मेरे लिए भगवान की सेवा है। ये जो कर्म योग है ये तीसरा है। ऐसी बात नहीं है कि कर्म योग की साइकोलॉजी हो रहा है, दूसरी साइकोलॉजी हो रहा है, तीसरी। नो, हम सभी में ये प्रेजेंट हैं। ये साइकोलॉजिकल टाइप्स, हर्ट भी प्रेजेंट है, हेड भी प्रेजेंट है। कर्म योग जो भी है डीड्स करने की साइकोलॉजी है,
जो चौथा है कि निष्काम सेवक के फल की मैं तवक्को नहीं कर रहा, जो मिलेगा मेरे को मंजूर है। ये 4 प्रकार की जो साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं ये हर व्यक्ति में है, लेकिन एक साइकोलॉजी रिलेटिवली एक अनुपात है इनकी एक रेशो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक। जो साइकोलॉजिकल टाइप हर व्यक्ति में है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल टाइप हर व्यक्ति में डोमिनेंट होगी। जो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल टाइप होगी वो उसका टेक्निक बन जाएगी। जब आप टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ये सोई पड़ी हुई जो रिसेसिव साइकोलॉजिकल टाइप है, ये जो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल टाइप, जो रिसेसिव साइकोलॉजिकल टाइप, वो भी एक्टिव हो जाएगी। ये देखने में आया है कि जो लोग ज्ञान योग के पाथ पे चलते हैं, जब इसकी यात्रा पे जाते हैं तो वो प्रेम में ही हो जाते हैं। मैं आपकी अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ अपने मेरे दोस्तों। मैं ही बुद्धि से ये सारी चीज निकालता था, ज्ञान योग के पाथ पे चला। काफी देर के बाद, ज्ञान योग के बाद मेरे मन में आया कि बंसुरी बजाने को चित्त करता है, तो बंसुरी लेकर आया। बंसुरी बजाने से शुरू किया तो रागों की स्टडी शुरू हो गई। रागों की वो उनके जो थाट हैं, उनके जो दूसरे राग हैं, उनकी जो बंदिशें हैं, वो हारमोनियम का शुरू हो गया, वालन का शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं, प्रेम भक्ति की साइकोलॉजी वहीं पे होती है, लेकिन जब आप विकास करते हैं तो वो भी एक फ्लावर की तरह खिलनी शुरू हो जाती है। तो जब ये 2 प्रकार की साइकोलॉजी तीसरी पे आएंगे, जब ये हम प्रेममयी हो जाएंगे एंड अपने क्या बोलते हैं, ज्ञान जो कि निकले, प्रेम भक्ति मार्ग से निकले, हमारे जो डीड होंगे वो अपने आप ही दूसरे की सेवा को समर्पित हो जाएंगे। क्या हुआ इसमें, जब हम स्पिरिचुअलिज्म के पाथ की यात्रा करते हैं तो वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी से मोरालिटी निकलती है। ये जो दूसरे धर्म है सारे के सारे, जो हमको ये बताते हैं कि ये खाओ, ये ना खाओ, ये पहनो, ये करो, फलां करो, वो लोग हमको मॉरल बनाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, मोरालिटी से स्पिरिचुअलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है वो कहना मोरालिटी की जरूरत ही नहीं। आप स्पिरिचुअली ग्रो करो, कॉन्शियसली इवॉल्व करो। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उससे जो मोरालिटी निकलेगी वो अपने आप ही निष्काम कर्म आपसे करवाएगी, आपको कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो तीसरी जो वनगी है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। हर व्यक्ति इतना अच्छा काम करेगा, उसका जो निष्काम सेवा जो है, यह तीसरा पाथ बोला भगवान श्री कृष्ण ने, वो कैसे बने तीसरा पाथ, गुजरना पड़ेगा, ज्ञान योग से गुजरना पड़ेगा, प्रेम भक्ति से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद निकली हुई स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम अपने डीड, एक बात स्वप्न में आपको बता दूं, जब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो सब टेक्निक को फॉलो करने के लिए वैसे तो इतना लंबा समय लग जाएगा कि बहुत आगे चले जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने छोटा सा बता दूं। एक लफ्ज बोला है भगवान ने, श्री कृष्ण ने, शुद्ध हृदय एंड शुद्ध बुद्धि। शुद्ध हृदय एंड शुद्ध बुद्धि के लिए 2-4 उन्होंने और भी लक्षण दिए हैं। एक बोला है शांति। जब मन शांत नहीं तो आप किसी भी पाथ पे, किसी भी टेक्निक पे एंटर नहीं कर सकते। शांत क्यों नहीं? क्योंकि स्वार्थ बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक हम एक स्वार्थ, सेल्फिशनेस की यात्रा पे निकले हुए हैं। आज हमने इतना पैसा कमाना है, आज इतनी सेल करनी है, आज जेब बनाना है, आज वो बनाना है। सुबह से लेकर रात सोते वक्त इतना स्वार्थ हावी है, उस स्वार्थ में कहाँ से शांति आ जाएगी? ना सहजता है, ना सरलता है। इस स्वार्थ ने हमें सभी को इस कदर अध्यात्म से दूर कर दिया, सब पखंड बन के रह गया। सिर्फ एक स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ है वहाँ शुद्ध हृदय शुद्ध बुद्धि नहीं हो सकती। सो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि धर्म की यात्रा के जाने के लिए आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। निष्काम सेवा उसी से ही निकलेगी, नहीं तो निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती। और जैसे जैसे हम इस पाथ पे चलते हैं तो बहुत आनंद आता है। आनंद क्यों आता है कि सब काम अपने आप होते जाते हैं।
इटर्नल लॉ कोई काम छोड़ता ही नहीं। बारमुखी बर्तारे में आपके जो एक गीता में ही आता है, तू समर्पण तो कर, तेरा योग भी मैं संभाल लूँगा, तेरा क्षेम भी मैं संभाल लूँगा। इसमें मेरे को, मैं हजरत मोहम्मद साहब को भी मेंशन किए बगैर नहीं रहूँगा कि सरेंडर, एज फार एज सरेंडर इज कंसर्न, तो हजरत मोहम्मद साहब का इस्लाम में जो सरेंडरिंग का लेसन है वो कोई फॉलो करे चाहे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हजरत मोहम्मद के साहब के बारे में, वो है कि ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरेंडरिंग। जब हम आखिर पे वो जा रहे हैं संसार के ऊपर, तो वो अपनी, उनका श्वास नहीं निकल रहे, तो वाइफ को बोलते हैं कि क्या बात, मैं तो खाली जेब सोता था, आज लगता है कि तूने कुछ रख लिया। कहती हाँ मैंने 5 तनार रख लिए थे, जब बाहर देकर आ। मैंने कहा मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। ये जो खाली जेब सोने की उसको बोलते हैं, जिसने मेरे को आज खाने को दिया वो कल भी दे देगा। किस चीज़ की सेवन, किस चीज़ की एक्यूमुलेशन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सरेंडरिंग। भगवान श्री कृष्ण तो बार बार बोलते हैं तू सरेंडर कर, तू सरेंडर कर। लेकिन ये जो आपने हजरत मोहम्मद साहब की मैंने बात बताई, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। दैट इज ए पाथ ऑफ सरेंडरिंग। सो स्वपन जी, ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करें। एंड कोई इनकी कोई सेग्रीगेशन नहीं है, ये अपने आप ही डेवलप होते जाएंगे। कोई भी पास अपने पहले बुद्धि का एनालिसिस बैठ के पहले बुद्धि सोचे तो सही कि मेरी डोमिनेंट साइकोलॉजी क्या है। जो डोमिनेंट साइकोलॉजी है वहाँ पे आप टेक्निक शुरू करो, एंड अल्टीमेटली ये सभी आपको उस पाथ पर ले जाएंगे, सभी आपको बना देंगे कि कैसे हाउ टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ। एंड वही है एक्चुअली अध्यात्म। दर्शकों, इस प्रकार का जो हम प्रचार कर रहे हैं, नो डाउट के इट इज़ एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज इन्वॉल्व, इज इन द रेस फॉर मोर मनी, फॉर मोर कैपिटल ग्रोथ, फॉर मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नथिंग एल्स। अरे भाई छोड़ के तो देखो कितना आनंद है जब अपने सिर पे कुछ जिम्मेवारी नहीं रही, जिम्मेवारी उस इटर्नल लॉ पे छोड़ दी। तू जाने तेरा काम जाने। नानक जो बोलते हैं, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहना। हमें खत्म हो जाएगी। हमें क्या है स्वार्थ पूर्ति, हमें क्या है मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, ऊंचा ओहदा मिल जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए। किसके लिए? अहंकार पूर्ति के लिए। तो ये जो अहंकार क्या करता है, जो आपकी शांति भंग करता है। शांति भंग हो जाएगी, किसी भी टेक्निक को आप फॉलो करने के काबिल नहीं रहेंगे। सो आज स्वपन जी इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर तुषार का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।